हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार आप लोगों से मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए तीतुस की किताब 2 अध्याय 11 से लेकर 14 तक का वचन को हम ध्यान करेंगे। तीतुस की किताब 2 अध्याय 11 से लेकर 14 तक। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अबत्ती और संसार के अभिलाषों से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उन धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाद जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु दिया गया इस वचन के लिए प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया आमीन। प्रभु पिछले हफ्ते भी हमने इस वचन को ध्यान करने के लिए अपने मदद किया प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु। आज भी इस वचन को हमें ध्यान करने के लिए और भी मदद करे, अनुग्रह को सीखने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। हालेलुया आमीन। परमेश्वर जितना भी भाई लोग बहन लोग हमारा आवाज को सुन रहे हैं खुदा परमेश्वर, उन सभी को आशीष करे यीशु के नाम से। वो लोग भी खुदा परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु के आशीष को पाने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। स्वर्गराज के उस वेदों को समझने के लिए, सीखने के लिए, यीशु को पहचानने के लिए मदद कर प्रभु। आमीन। परमेश्वर हमें जो नहीं आता खुदा परमेश्वर, सभी बातें सभी सच्चाई खुदा प्रभु पवित्र आत्मा गवाही करे प्रभु। आमीन प्रभु। हम नहीं परमेश्वर, पवित्र आत्मा बात करे प्रभु। हालेलुया। हमें छिपा कर खुदा प्रभु यीशु मसीह आप प्रकट हो प्रभु। हालेलुया। तारीफ करते, प्रार्थना करते वचन के द्वारा हमारा आमीन पे हमारे बीच में, कलीसिया में, परिवारों में खुदा प्रभु, पूरा देश में खुदा परमेश्वर आपकी इच्छा भी पूरा होने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते भी यही अनुग्रह के बारे में हमने देखा था। आज हम यही अनुग्रह के बारे में देखेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हमने जो उद्धार जो पाए हैं वो अनुग्रह से पाए हैं, अनुग्रह के द्वारा हमें मिला गया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर उस अनुग्रह में बने रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज इस वचन में एक और बात हम सीखते हैं। 11 वचन पढ़ना। 11 वचन में क्या लिखा, पढ़ो दोबारा। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, वो परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। पहले उद्धार के कारण हम अनुग्रह के कारण हम उद्धार प्राप्त करते हैं और ये उद्धार सभी मनुष्यों के लिए है। आज मैं इस विषय को बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे सभी मनुष्यों के लिए अनुग्रह दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह बांटने का या अनुग्रह को दिखाने का, प्रकट करने का कार्य कैसे था, चाहे वो पुराने नियम में हो चाहे वो नया नियम में हो, आज भी कैसे, आज भी क्यों ना हो, परमेश्वर किस प्रकार अपने अनुग्रह को प्रकट किया है सब जातियों, सब लोगों के ऊपर, सब जातियों के ऊपर। एक बात को इस वचन से हम एक बात अच्छी तरह सीखते हैं कि अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिलता है और वो अनुग्रह सभी लोगों के लिए है। आज हम यही सीखेंगे, अनुग्रह सभी लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग मतलब इसमें कौन कौन आता है, किसको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, किसके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह नहीं दिखाया है, क्यों परमेश्वर अनुग्रह दिखाया है। अगर हम वचन को ध्यान करेंगे तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आएगा और उन सभी सवाल का जवाब मैं कहना चाहता हूँ, केवल एक ही जवाब है, वो है बाइबल का वचन। वचन के द्वारा आपको
सवाल का जवाब मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस कोरोना जैसे बीमारी की समय पर लोगों को पता नहीं है इस कोरोना जैसे बीमारी के समय पर कैसे जीना है। यहाँ तक गवर्नमेंट को नहीं पता है ऐसे एक अकाल के समय पर या ऐसे एक महामारी के समय पर हम कैसे जीवन बिताना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारी मानसिक स्थिति यहाँ पर बिगड़ जाती है, इसको कैसे ठीक करें। हमारी सोच विचार बिगड़ जाती है, इसको कैसे ठीक करें। हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, इसको कैसे ठीक करें। परिवारों में, रिश्तेदारों में, देश में लड़ाई झगड़ा और भेदभाव होने लगता है, इसको कैसे सुधारें। और इतना ही नहीं, महामारी के कारण, अकाल के कारण लोग हर प्रकार की कुकर्मों को करने लगते हैं, हर प्रकार की अधर्मों को लोग करते हैं। लोग चोरियां करते हैं, इन दिनों में ज्यादा चोरियां बढ़ गया है। लोग चोरी करते हैं, लोग एक दूसरे को मारते हैं, छोटा से छोटा पैसा के लिए लोगों को मार देते हैं। ऐसे समय पर कैसे एक व्यक्ति कैसे जीवन बिताना है, कैसे रहना चाहिए, इन सभी चीजों को समझाने वाला आज की तारीख में कोई भी नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आज हम जो वचन जो सीख रहे हैं ये हर काल के लिए यही वचन है, हर समय के लिए यही वचन है। चाहे वो पुराने नियम के संत लोग हो, चाहे वो नया नियम के संत लोग हो, चाहे आने वाला समय के लोग हो, हर व्यक्ति के लिए वचन एक ही है। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे इस धरती पे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर की वचन कभी नहीं बदलेगा और वो वचन हमें सही मार्ग दिखाएगा। चाहे वो कोरोना की समय हो, चाहे किसी भी समय हो, हर समय को जीतने के लिए आप अगर आप परमेश्वर की वचन को पकड़ लोगे तो आपका जीवन में हर समय की परिस्थिति से निकलने के लिए ये वचन आपको मदद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कोरोना जब ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा था, पूरा देश बंद हो गया, पूरा देश बंद हो गया, पूरा दुनिया शट डाउन हो गया। आप सोच सकते हैं इतना तेजी से दौड़ने वाले लोग, इतना तेजी से दौड़ने वाले पूरा देश, एक समय के लिए सब बंद हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि करना क्या है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ जो हुआ है हमारे जीवन में यह हमारी भलाई के लिए हुआ है, जो हुआ है वह हमारी अच्छाई के लिए हुआ है। इस कोरोना के समय पर कितने सारे लोग मन फिर आए हैं, कितने सारे लोग वापस परमेश्वर के पास लौट कर आए हैं, कितने सारे लोग अपने अधर्मों को छोड़कर एक धर्मी बनने की प्रयास किए हैं, कितने सारे लोग अपने गंदे कामों को छोड़कर अच्छे कामों की ओर मन फिरा है। कितने सारे लोग हैं जो बीमारी से परेशान थे, कितनी सारी चीजों से परेशान थे, सभी चीजों से वो मुक्ति भी पाए हैं। ऐसे बहुत सारा भलाई भी है। इसलिए हमें एक बात को अच्छी तरह सीखना चाहिए कि समय बहुत सारी चीजों को हमें सिखाता है। इसलिए समय के अनुसार हम परमेश्वर के वचन को पकड़ना सबसे बेहतरीन फैसला होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका जीवन में कुछ फैसला करना है तो मैं ये बताऊंगा कि फैसला ये करिएगा कि परमेश्वर को वचन को पालन करें, क्योंकि परमेश्वर की वचन हर समय में आपको चलाना सिखाएगा। परमेश्वर की वचन हर मोड़ पर आपको, हर जहाज से आपको छुटकारा देगा, छुड़ाएगा परमेश्वर की वचन। इसलिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमारे जीवन व्यर्थ नहीं वरन आनंद जीवन को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमने वचन में क्या सीखा है? परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में सीख रहे हैं। प्रभु की अनुग्रह सभी लोगों के ऊपर आया है, सभी लोगों के ऊपर। पहले परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाए हैं, जो अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है।
जो पिता परमेश्वर की ओर से जो आता था और हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा वो अनुग्रह बस गया है। आज हम प्रभु के अनुग्रह से हम जीवन बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि यह अनुग्रह सभी लोगों के लिए है। हमें इस बात को जानना चाहिए कि अनुग्रह सभी लोगों के लिए है, चाहे वह अन्य जाति लोग हो, चाहे कोई भी जाति का लोग हो, कोई भी भाषा की व्यक्ति हो, कोई भी देश की व्यक्ति हो। वचन तो कहती है धरती की सभी प्राणी, सभी व्यक्ति, सभी मानव जाति, सभी वासी जो वास करते हैं धरती पे, जो वास करते हैं सभी वासी, उन सभी व्यक्तियों के लिए परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर दिखाई दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर प्रभु की अनुग्रह होगा वहां पर परमेश्वर की सच्चाई भी होगा, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई हमेशा एक साथ जुड़ा हुआ होते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह प्रकट हुए थे और सच्चाई और अनुग्रह से प्रकट हुए थे, इसलिए ऐसे तेज हमने देखा है, यानी ऐसे महिमा हमने देखा है प्रभु यीशु को। वो महिमा सच्चाई और अनुग्रह से भरा हुआ महिमा है। आज जितने भी भाई लोग बहन लोग जो महिमा जो पाते हैं वह अनुग्रह और सच्चाई से पाया गया महिमा को पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? सभी व्यक्ति के लिए अनुग्रह। अब मैं इस प्रचार को मैं 3 भागों में बांटूंगा। एक है पुराने नियम की संत लोग, एक है यीशु मसीह का समय, दूसरा है यीशु मसीह का समय के बाद जो पेंटिकोस्ट का दिन के बाद जो आज की समय और आने वाला समय। तीनों समय पर परमेश्वर ने कैसे अनुग्रह को प्रकट किया है। पुराने नियम में अगर हम आएंगे, भजन संगीता की किताब 96 अध्याय 96 है ना, 96 अध्याय पहला वचन से लेके 3रा वचन तक का वचन पढ़ोगे तो वहां पर अनुग्रह के बारे में और उद्धार के बारे में लिखा। पढ़ो। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, ये सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गीत गाना जरूरी है। उनको वो किसको गाना है? वो भी पृथ्वी के लोग गाना है। क्यों गाना है? इसके आगे पढ़िएगा। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके लिए किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। हाँ, उस दिन प्रतिदिन किया गया उद्धार की सुसमाचार, शुभ सुसमाचार। शुभ समाचार मतलब सुसमाचार। शुभ समाचार को क्या करना है? सुनाते रहो, प्रचार करते रहो। अन्य जातियों में इसका मतलब पुराने नियम में भी सुसमाचार हुआ करता था। पुराने नियम में भी लोग सुसमाचार सुनाते थे। क्या सुसमाचार सुनाते थे? अनुग्रह के बारे में, कि हमारे लिए एक मैसिया आएगा, हमें उद्धार देगा। इसलिए कहते हैं यहोवा के लिए नए गीत गाओ। पुराने नियम की संत लोग भी सुसमाचार सुनाते थे। सुसमाचार सुनाने के उनका सुसमाचार सुनाने का तरीका ये था कि याजक की द्वारा, याजक की सेवकाई की द्वारा पुराने नियम की संत लोगों को सुसमाचार मिलता था। और कैसे मिलता था? याजक की द्वारा, और दूसरा राजा की द्वारा, और तीसरा भविष्यवक्ता की द्वारा। परमेश्वर बात करते थे और भविष्यवक्ता लोगों से बात करते थे। परमेश्वर बात करते थे, याजक लोगों से बात करते थे। परमेश्वर बात करते थे और राजा लोग याजक से बात करते, राजा लोग लोगों से बात करते थे। परमेश्वर अपनी इच्छा को इन लोगों को प्रभु ने प्रकट करके दिखाया था। और ये सारा योजना क्या है? योजना एक ही है कि प्रभु की अनुग्रह प्रकट होना चाहिए। प्रभु की अनुग्रह मतलब यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए।
पुराने नियम में जब ये सुसमाचार की जब सेवकाई हुआ था, सुसमाचार की सेवकाई मतलब याजक की सेवकाई, मूसा की आज्ञा के अनुसार, नियम के अनुसार मिला गया एक याजक की सेवकाई में सुसमाचार था। याजक बोलता था कि आज परमेश्वर ने मुझसे ऐसे कहा, इस बात को मैं आपसे कहता हूं। राजा बोलते थे, राजा लोगों को आज्ञा देते थे, परमेश्वर ने बोला गया वचन के अनुसार आज्ञा देते थे लोगों को। कितने अच्छे परमेश्वर की अच्छे जो राजा लोग थे, दाऊद जैसे राजा लोग थे, वो लोग परमेश्वर की अपने लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते थे। परमेश्वर की उस आज्ञाओं को वो पढ़ा जाता था वहां पर, और लोग उसको सुनकर, देखकर, उसको सीखकर परमेश्वर के अनुग्रह के लिए इंतजार करते थे, यीशु मसीह के लिए इंतजार करते थे। हालेलुया। इसको बोलते हैं मेसिया के लिए इंतजार करना। हालेलुया। उसी वक्त उद्धार के बारे में बात करने लगे लोग। उद्धार के बारे में उद्धार की बात कहां से शुरू हुआ? जब आदम और हव्वा ने पाप किया, वहीं से उद्धार की जरूरत शुरू हो गया था। आदम और हव्वा की गलती के कारण उन्हें उद्धार देना जरूरी था, यानी उनको छुटकारा देकर उन्हें उद्धार पाने के लिए वो लोग जरूरत थे। परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हव्वा की द्वारा उत्पन्न होने वाले पूरे संतान को उद्धार देने के लिए परमेश्वर पुराने नियम की एक एक करके हर एक संतों के बीच में परमेश्वर ने मार्ग बनाने के लिए कार्य किया था। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर अनुग्रह दिखाने वाला प्रभु है। आदम और हव्वा ने गलती किया था। आदम और हव्वा को गलती करने के कारण परमेश्वर ने उनको क्या किया था? उनको बुला के सबसे पहले न्याय किया। आदम हव्वा और सांप, इन तीनों को बुला के न्याय किया एदेन की वाटिका में। न्याय करने से पहले एक घटना हुआ था। घटना ये था कि जब आदम ने पाप किया, पाप करने के बाद जाके छिप गया था पेड़ों के पीछे। शाम की वक्त जब परमेश्वर ने आदम को पुकारा तो आदम वो बोलने लगा, प्रभु मैं नंगा हूं। तब परमेश्वर कहता तू किसने कहा तू नंगा है? ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा है सभी बातों को। यहां पर परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर का एक अद्भुत अनोखा काम हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर ने उन्हें दंड नहीं दिया, दंड देने से पहले उन्हें क्या किया? अनुग्रह दिखाया उनके ऊपर। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के ऊपर रहम किया, दया दिखाया, अनुग्रह दिखाया। प्रभु ने देखा ये नंगा है। परमेश्वर नंगापन को देख के उनकी नंगा करके सुनते ही प्रभु ने क्या किया? तुरंत दौड़कर उनके लिए अच्छा से एक वस्त्र बनाकर लेके आए थे। एक जानवर को, जो भेड़ बकरी जो जानवर जो होते हैं, उसको, उस मेमना को मारकर उसके काल उतारकर उसकी वो जो लेदर है उसको लाके उन लोगों को वस्त्र के रूप में दिया, और वो लोग उसको अपने शरीर में ढांप कर अपने नंगापन को छिपाया था। इसका मतलब क्या हुआ? इस घटना से हम क्या सीखते हैं? इस घटना से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर अनुग्रह दिखाया है, परमेश्वर ने दया दिखाया है। आदम और हव्वा की गलती को देखकर प्रभु ने उन्हें दंड नहीं दिया, बल्कि उनको अनुग्रह दिखाया। सबसे पहले उनके ऊपर दया दिखाया परमेश्वर ने। यह अनुग्रह यहीं से शुरू हुआ। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अगर ये शायद ये आदम और हव्वा अगर गलती नहीं किया होते तो शायद यीशु मसीह का धरती में आना भी जरूरत नहीं होता, लेकिन उसकी गलती के कारण यीशु मसीह को अनुग्रह
सच्चाई में होकर ऐसे महिमा के साथ हमारे बीच में प्रकट होना जरूरत हो गया है। इसलिए यीशु मसीह हमारे बीच में आकर प्रकट हुए हैं और उस महिमा को आपने, मैंने, हम सभी लोगों ने आत्मा की द्वारा देखे हैं। उस महिमा के ऊपर आज भी हम विश्वास करते हैं। ऐसे एक महिमा आएगा, ऐसे एक महिमा आकर हम लोगों को उद्धार करेगा करके पुराने नियम की संत लोग उद्धार के बारे में गीत गाने लगे हैं। पुराने नियम की संत लोग उद्धार के बारे में लोगों को बताने लगे हैं। इसलिए भजन संगीता की किताब में कहते हैं यहोवा के लिए गीत गाओ। क्यों गीत गाना? क्योंकि हमें उद्धार की जरूरत है, क्योंकि हमें अनुग्रह की जरूरत है। पुराने नियम की संत लोगों को यह बात अच्छी तरह पता चल गया कि हमारी उद्धार यीशु के द्वारा, एक मेसिया के द्वारा होने वाले हैं, मसीहा के द्वारा होने वाले हैं। इंग्लिश बाइबल में मेसिया करके लिखा है, एक मेसिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करते थे? लोगों के बीच में सुसमाचार के बारे में बात करते थे। हमेशा जब भी आप पुराने नियम में पढ़ोगे, लोगों को छुड़ाने के बारे में ये परमेश्वर बात करते थे, उनके उद्धार के बारे में प्रभु बात करते थे। मैं तुम्हें ऐसे छुड़ाऊंगा, बसाऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा करके इस प्रकार की बातें हुआ करता था। अनंत काल की बातें हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति पापी के कारण, वो पापी के कारण पापी बन चुका है। उस पापी की पाप की जो दासत्व से निकालना जरूरी था, या मृत्यु की दासत्व से निकालना जरूरी था। इसलिए यीशु ने, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अनुग्रह प्रकट किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? दूसरा पहला वचन से दोबारा पढ़ो। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, ये सारी पृथ्वी के लोगों, ये सारे पृथ्वी के लोगों। एक गीत उसको गाना है, सारे पृथ्वी के लोग गाना है। हमें उद्धार सारे पृथ्वी के लोगों के लिए है। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह सारे पृथ्वी के हर एक जाति, हर एक व्यक्ति, हर एक भाषा के लोगों के लिए है। ये मत सोचना यीशु मसीह अंग्रेजी लोगों का परमेश्वर है, नहीं। वचन कहती है पृथ्वी की सारे लोग। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा आवाज को सुनने वाला हर एक व्यक्ति, आप ये बोलिएगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अनुग्रह दिखाया है, क्योंकि तुम पृथ्वी के वासी हैं, तुम पृथ्वी में वास करने वाला व्यक्ति है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं, हम छाती पीट कर बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अनुग्रह दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 98 भजन संगीता की किताब 98 का पहला वचन से पढ़ो। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसने दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने, हाँ, दाहिनी हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हाँ, हमारे लिए उद्धार है वो। इसलिए यहोवा के लिए क्या करना है? नए गीत गाओ। दूसरा वचन पढ़ो। यहोवा ने अपने किया वो उद्धार प्रकाशित किया, अपनी उद्धार को यहोवा ने प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में, अन्य जातियों की दृष्टि में धर्म प्रकट किया है, धर्म प्रकट किया है। प्रिय भाइयों बहनों, धर्म का मतलब अनुग्रह है। हमारे ऊपर धर्म, जो अन्य जाति लोगों के बीच में जो धर्म जो प्रकट किया है, इसका मतलब है, इसका पीछे एक हिडन एक मैसेज है, वो है प्रभु की अनुग्रह। यहाँ पर अनुग्रह करके नहीं लिखा, यहाँ लिखा धर्म को प्रभु ने, उद्धार के लिए धर्म को प्रभु ने प्रकट किया है। वो भी किसके बीच में? पुरजाति लोगों के बीच में। इसको बोलते हैं प्रभु की अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, दोबारा पढ़ें उसको। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हाँ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं,
उसने दाहिने हाथ और पृथ्वी बुझाने उसके लिए उद्धार किया गए। यहोवा ने अपने किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। हाँ, उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया। अन्य जातियों की दृष्टि में अपने धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली। देखा, यहोवा की घराना, इस्राएल की घराने के ऊपर करुणा और अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली। हाँ, करुणा और सच्चाई। करुणा मतलब अनुग्रह और सच्चाई किसके ऊपर? इस्राएल की घराने के ऊपर। इस्राएल जो उसके घराने के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह और सच्चाई प्रकट किया है। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ? जो कोई भी व्यक्ति इस्राएल बनता है, इस्राएल बनना कैसे, मैं आप एक चीज मैं आपको बताऊंगा आज। एक व्यक्ति इस्राएल कैसे बनेगा? सबसे पहले तो हमारी जन्म इस्राएल की संतानों से या उसकी संतानों से बिल्कुल भी नहीं है। हम अन्य जाति लोग हैं, ये बात हम सभी लोग मानते हैं। पर हम इस्राएल की संतान बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? पुराने नियम में अब्राहम के बारे में अगर आप देखोगे, परमेश्वर ने अब्राहम की संतान को आशीष करने के लिए वायदा दिया था, और उसी अब्राहम की संतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जन्म हुए। यानी प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है, अब्राहम की संतान से जन्म हुआ यीशु मसीह। अब अब्राहम की संतान ही ऐसे एक संतान है पूरा धरती में, केवल अब्राहम की संतान ही स्वर्ग जाएगा। अब्राहम की संतान में जो लोग नहीं हैं वो बिल्कुल भी स्वर्ग नहीं जाएंगे, परमेश्वर उन्हें लेके नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर हुआ कि एक और काम हुआ है, वो ये है, अब्राहम की संतान में यीशु मसीह प्रकट हुआ था, और यीशु मसीह प्रकट होने की वजह से अनुग्रह के कारण आज जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे सभी लोग अब्राहम की संतान बनते हैं। यानी हम लिखित तरीके से, लिखी हुई तरीके से हम इस्राएल तो नहीं है, ना ही यहूदी है, पर आत्मिक रीति से हम इस्राएल है, आत्मिक रीति से हम यहूदी हैं। यही बात पौलुस प्रेरितों की किताब में लोगों को सिखाते हैं। तो यही बात बोलते हैं कि हम सांसारिक रीति से लिखा हुआ वचन के आधार, लिखा हुआ चीजों के अनुसार हम इस्राएल नहीं, ना ही यहूदी हैं। पर हम इस्राएल यहूदी तब है जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यानी आत्मिक रीति से हम इस्राएल है, आत्मिक रीति से हम यहूदी हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये कहाँ लिखा है इसके बारे में मैं एक वचन बताता हूँ मैं आपको, ताकि ये वचन और भी अच्छी तरह आपको समझ में आ जाए। रोमियो की किताब में है, रोमियो की किताब 2 अध्याय 28 वचन। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी है, यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और ना वो कतना है, ना वो कतना है जो प्रकट में है, जो प्रकट में है, और देह में है, जो देह में है। और पर यहूदी वही है, यहूदी तो वही है जो मन में है, जो मन में है, और कतना वही है, कतना वही है, हृदय का और आत्मा में है। ये हृदय का और आत्मा में जो कतना हुआ है वही सच्चा कतना है। यहूदी वही है। यहूदी कौन है? वही है जो मन में है। इसका मतलब क्या? मैंने पहले बोला था, हमारा इस्राएल वही व्यक्ति है, यहूदी वही है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके वो प्रभु के पास आते हैं। यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास पाने वाला हर एक व्यक्ति यहूदी है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति इस्राएल है।
इस वचन, क्योंकि हमें वचन ऐसा ही सिखाती है हम लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की अनुग्रह हर जाति के ऊपर, प्रजाति लोगों के ऊपर प्रभु के अनुग्रह है। हमें इसको समझना है, हमें सीखना है, क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई के साथ परमेश्वर इस्राएल के घराने के ऊपर प्रभु प्रकट हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल की घराना वही है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, आप यदि परमेश्वर के अनुग्रह में शामिल होना चाहते हैं, आप यदि इस्राएल बनना चाहते हैं, आप यदि यहूदी बनना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करिएगा। विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति यहूदी है, विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति इस्राएल है, विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति मसीह है, और वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होते हैं। ये लिखी हुई चीज नहीं है, ये आत्मिक रीति से हम प्रभु से पाने वाली चीज है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब्राहम की संतान प्रभु के राज्य में वास करता है, तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति अब्राहम की संतान करके कभी ना भूलिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु की अनुग्रह हमारे ऊपर आया गया है। और दूसरी बात बताऊं, प्रभु की अनुग्रह बहुत बड़ा है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। प्रभु की अनुग्रह क्या है? बहुत बड़ा है। 117 पढ़िएगा, भजन संगीता की किताब 117 अध्याय दूसरा वचन। 117 का दूसरा वचन में क्या लिखा? क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है, प्रबल हुई है, और यहोवा की सच्चाई सदा की है, सदा की है। याह की स्तुति करो, याह की स्तुति। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कितना बड़ा, बड़ा करके नहीं लिखा है। मेरा बाइबल में बड़ा करके लिखा। हाँ, क्या लिखा हिंदी में? प्रबल हुई है, हमारे ऊपर प्रबल हुई, हमारे ऊपर प्रबल हुई है करके लिखा, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर के इनके सबसे बड़ा है, हमारे ऊपर प्रबल हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एशिया की किताब 45 अध्याय 22वां वचन हम पढ़ते हैं। एशिया की किताब 45 अध्याय 22वां वचन। 45 का 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के, हे पृथ्वी के दूर दूर की देश में रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो, उद्धार पाओ, तो उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, और दूसरा कोई और नहीं है, दूसरा कोई और नहीं है। हालेलुया। यानी उद्धार पाने के लिए मैं ही परमेश्वर हूँ करके परमेश्वर ने कहा है। पृथ्वी की कोने कोने के लोग, मतलब इसका मतलब क्या? कोई लोग पृथ्वी के इस तरफ है, समुद्र की इस तरफ है, समुद्र की आर पार, इधर उधर, जंगल में, गलियों में, इधर उधर वास करने वाला हर एक पृथ्वी की व्यक्ति के लिए प्रभु कहते हैं मैं ही परमेश्वर हूँ, उद्धार के लिए और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़े उस वचन को। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हाँ, तुम मेरे ओर फिरो, मेरे ओर फिरो, मतलब मन फिरो, मेरे पास आओ, मन फिरो। सारे पापों को छोड़ के, गलत कामों को छोड़ के, आप धर्मी होने के लिए, सारा अधर्मों को छोड़ के धर्मी होने के लिए, पवित्र बनने के लिए मेरे पास आओ, और उद्धार पाओ, और उद्धार पाओ। हालेलुया। मैं ही परमेश्वर हूँ, और दूसरा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। 23वां वचन में पढ़ो। मैंने अपनी ही शब्द खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है, और वो नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, और प्रत्येक के मुख से मेरे ही शब्द खाई जाएगी, मेरे ही शब्द खाई जाएगी। मतलब हर एक घुटना प्रभु के सामने क्या होंगे? झुकेंगे, घुटना टेक कर प्रार्थना करेंगे। इसीलिए मसीह लोग प्रार्थना करते वक्त घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं।
इसलिए घुटना टेकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सामने बिना घुटना का प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है ही नहीं। वही बिना घुटना का प्रार्थना करता है जो परमेश्वर को जानता नहीं है। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति हमेशा घुटना टेकर प्रार्थना करेगा। कितने लोग हैं आज घुटना टेकर प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं आज घुटना टेकर प्रभु की हजूरी में बैठते हैं? कितने लोग हैं आज प्रभु की हजूर में घुटने के साथ हम रहते हैं? अगर घुटना नहीं टेकते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को मानते नहीं हैं। अगर आप प्रभु को मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की वचन को पालन करने वाला व्यक्ति है, तो आप घुटना टेकोगे, और वही सच्चाई है, वही हमें सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। घुटना टेकने का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। हर एक मसीह भाई बहन सभी लोगों के बीच में घुटना टेकने का स्वभाव आना चाहिए। प्रार्थना में घुटने में रहकर प्रार्थना करना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जैसे खाना खाते हुए तो नीचे बैठते ना, ऐसे बैठकर प्रार्थना करते हैं, ऐसे बैठकर प्रभु के हजूर में प्रार्थना करते हैं। अगर एक आराधना चल रही है तो आराधना के समय पर आपको घुटने में रहना है। घुटने में नहीं रहोगे तो वो अच्छा नहीं है, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है, यानी हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं। अगर आपको घुटने में कुछ प्रॉब्लम है, आप बैठ नहीं सकते हैं, कोई फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो मान सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से घुटना नहीं टेक पा रहे। लेकिन जो लोग घुटना टेक पा सकते हैं वो लोग तो घुटना टेकना ही होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए घुटने टेक कर प्रार्थना करने के स्वभाव में प्रभु हम सभी लोगों को चलाएं। हालेलुया। आप 46 का 9वां वचन पढ़ना, 46 नहीं तो 49 अध्याय 49 का 6वां वचन पढ़ो। 49 का 6वां वचन। उसी ने मुझसे ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों को उद्धार करने और इज़राइल की रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी के एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। देखो वचन में क्या लिखा है, याकूब की गोत्र के लोगों को दोबारा उठाने के लिए, इस्राएल को बचाने के लिए, मतलब उनको बचाने के लिए। दोबारा पढ़ो उस वचन को। उसी ने मुझसे ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों को उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मेरा सेवक ठहरे। और आगे पढ़ो। तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। परमेश्वर ने उद्धार के लिए पृथ्वी का एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक परमेश्वर उद्धार को फैलाने के लिए, अनुग्रह को दिखाने के लिए बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु कार्य करता है। परमेश्वर अनोखा रीति से प्रभु कार्य करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अनुग्रह के ऊपर, प्रभु की अनुग्रह को पाने के लिए हम मन फिराकर उद्धार पाना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए, तभी परमेश्वर के अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, दूसरा वचन पढ़ो, 52 अध्याय, एशिया की किताब 52 अध्याय 10वां वचन पढ़ना। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुज प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। दूर दूर की, पृथ्वी की दूर दूर तक के लोगों को उद्धार के लिए। पिछले हफ्ते हमने देखा था उद्धार अनुग्रह के द्वारा मिलता है। अब ये उद्धार पृथ्वी की दूर दूर कोने कोने के लोगों तक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ,
अनुग्रह कोने कोने तक जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये था पुराने नियम की संत लोगों के बीच में किया हुआ परमेश्वर की अनुग्रह और उद्धार, बहुत ही अद्भुत और अनोखा रीति से कार्य किया गया था। यीशु के समय पर क्या हुआ था? अब आते हैं यीशु के समय पर, देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 19वां वचन को आप पढ़ोगे। मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 19वां वचन पढ़ो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। हालेलुया। मतलब सब जाति के लोगों को क्या बनाना है? चेले बनाना है, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन जी उठा, तब लोगों के बीच में परमेश्वर बात करते थे। तब लोगों को क्या कहते थे? सुसमाचार के समय पर प्रभु क्या करते थे? दुनिया की कोने कोने तक जाकर और अन्य जातियों को मेरा चेले बनाओ, और वो लोग मेरा सेवा करेंगे। चेले बनाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नाम से क्या करना? बपतिस्मा भी देना। यीशु मसीह का समय पर परमेश्वर की अनुग्रह को और प्रकट करने के लिए यीशु मसीह प्रभु के अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह महिमा के रूप में वो प्रकट हुए थे, और यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला किया सहारे परमेश्वर की जो सुसमाचार है, जो उपदेश है, जो प्रेरितों का जो काम है, जो उपदेश है, वो सभी चीजों को परमेश्वर ने स्थापित किया है। मतलब नींव डाला, कलीसिया की नींव डाला। कलीसिया की नींव प्रभु यीशु मसीह कोने के पत्थर बनकर कलीसिया के लिए प्रभु खड़े हुए थे, और ये अनुग्रह आज भी अभी भी यीशु मसीह का समय से लेकर अभी तक कार्य कर रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिएगा, एक तो सारा अन्य जाति लोगों को क्या करना है? चेले बनाना है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की नाम से बपतिस्मा देना। मरकुस की किताब 16 और 15 वचन पढ़ोगे। 16 अध्याय 15 वचन। मरकुस की किताब 16 अध्याय 15 वचन। वहां हम क्या पढ़ते हैं? यही बात पढ़ते हैं, पढ़ो। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों की सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। उद्धार मतलब अनुग्रह मिलेगा। आज कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? कितने लोगों ने मन फिराकर बपतिस्मा लेकर और प्रभु के पास आए हैं? वह सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह है, इसलिए आज उद्धार पा लिए हैं। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कितने लोग आज प्रभु के अनुग्रह को पाए हैं? प्रभु के अनुग्रह मतलब उद्धार पाए हैं। उद्धार कैसे पाते हैं? जब हम बपतिस्मा लेते हैं। पुराने नियम के संत लोगों को उद्धार के बारे में प्रचार करना था, उद्धार के बारे में लोगों को बताना था, तब उनका उद्धार होता। तो परमेश्वर के बारे में बताने से उद्धार हो जाएगा। और उनकी सेवकाई, मूसा की सेवकाई को पालन करने से उनका उद्धार होगा। लेकिन यीशु के समय पर क्या? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से उद्धार होगा। ये है अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन फिराना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? मन फिराना है। पढ़िएगा लूका की सुसमाचार 3 का 6 वचन पढ़ो। 3 का 6 जल्दी पढ़ो। 3 का 6 लूका की सुसमाचार 3 का 6। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। और
नहीं 3:6 लूका की सुसमाचार 3:6। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हाँ एक काम करो 5वां वचन से पढ़ना। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और ढीला नीचा किया जाएगा और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर एक प्राणी परमेश्वर की उद्धार को देखेगा। और आगे भी पढ़ो। जो भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी उनसे वो कहता था, हे सांब के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। नहीं उसमें मन फिराव की बपतिस्मा के बारे में नहीं लिखा। पाप की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा। वचन 4 पढ़ो। जैसे इसी भविष्यवक्ता कहे हुए वचनों की पुस्तकों में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। 7वां वचन पढ़ना फिर। अच्छा 8वां, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये सोचो कि हमारे ये तो है। इसके अलावा एक और भी है, पाप की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा के बारे में उन्होंने प्रचार किया था, ऐसे लिखा होगा। कोई नहीं, वचन थोड़ा आगे पीछे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो नया नियम में क्या है, पाप की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा हुआ करते थे और आज भी होता है। आज हम जो बपतिस्मा लेते हैं पाप की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा। अब मन फिराव की बपतिस्मा वो ने 3 में लिखा, पढ़ो। वो यरदन के आसपास के हाँ यही सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। हाँ इंग्लिश बाइबल में 6वां वचन में लिखा है और मेरा तमिल बाइबल में भी 6वां वचन में लिखा है, पर हिंदी बाइबल में 3रा वचन में लिखा है मन फिराव की बपतिस्मा। हालेलुया। मन फिराव की बपतिस्मा अलग है। ये बपतिस्मा प्रेरित लोगों की पहले ये हुआ करता थे बपतिस्मा, मन फिराव की बपतिस्मा। मन फिराव की बपतिस्मा के बाद प्रेरित लोग आने के बाद फिर यहाँ पर वही मन फिराव की वो सेम है, मन फिराव की बपतिस्मा है, पर यह बपतिस्मा क्या है, जल और आत्मा से बपतिस्मा है। हालेलुया। एक बपतिस्मा तो बिना आत्मा की बपतिस्मा है, एक बपतिस्मा है आत्मा के साथ बपतिस्मा है। यीशु के समय पर जो लोग बपतिस्मा लिए थे उन्होंने आत्मा को नहीं पाया था, आत्मा की बपतिस्मा को नहीं पाया था। हाँ, लेकिन वो मन फिराव की यूहन्ना के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वो मन फिराव की सुसमाचार को सुनाते थे, इसलिए वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले सुसमाचार के बारे में आप पढ़ोगे तो वो स्वर्गराज के बारे में वो प्रचार करते हैं। लेकिन प्रेरित लोग जब आए तो वो कहते हैं, कुरनूली के जैसे संदेह और भी जितने भी लोग हैं सभी लोगों से वो पूछते हैं, तुमने क्या कौन सा बपतिस्मा लिया, कौन सा आत्मा पाया? तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, दोबारा उन्हें बपतिस्मा देना, दोबारा उन्हें क्या नाम है आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा पाने के लिए मदद किया। बपतिस्मा ऐसी चीज है, हमारी पाप की क्षमा के लिए मन फिराकर बपतिस्मा लिया जाता है। आज हम जो बपतिस्मा लेते हैं, इस बपतिस्मा में जल से भी बपतिस्मा है, आत्मा से भी बपतिस्मा है। यीशु मसीह जब तक इस धरती पे था तब तक पवित्र आत्मा लोगों के बीच में कार्य नहीं किया। जब यीशु मसीह जाते वक्त खुद वो बोल के गए हैं, खुद वो बोल के गए, मेरे बदले में पवित्र आत्मा आएगा। अब वो आत्मा को पाने के लिए आत्मा की बपतिस्मा लेना होगा।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरित लोगों की उपदेश को मानकर उस उपदेश के अनुसार जल का भी बपतिस्मा लेना है, आत्मा की बपतिस्मा भी लेना है। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब पाप की क्षमा के लिए मन फिराकर बपतिस्मा लेना। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों ये बपतिस्मा है? बपतिस्मा की द्वारा उद्धार होता है और उद्धार अनुग्रह की द्वारा मिला गया है। पुराने नियम की अनुग्रह, नया नियम में यीशु मसीह का समय का जो अनुग्रह में प्रभु देखिएगा कैसे कैसे अनुग्रह को लेके, परमेश्वर उद्धार को लेके कैसे लोगों के बीच में कार्य करते हैं। मैं इतना ही नहीं, मैं और भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। लूका की सुसमाचार 4 का 24, लूका की सुसमाचार 24 अध्याय 47 पढ़ेंगे। 24 का 47 पढ़े। 24 का 47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ का और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। मन फिराओ, पापों की क्षमा, सुसमाचार, पापों की क्षमा की सुसमाचार कहाँ से शुरू हुआ है? यरूशलेम से शुरू हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर क्या करते हैं? जाति जाति लोगों के बीच में वो क्या करते हैं? अपनी सुसमाचार को प्रकट करते हैं। जाति जाति लोगों के बीच में अनुग्रह को प्रकट करते हैं। जल्दी से जल्दी एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ ताकि और थोड़ा सच्चाई हम सीख सकें। प्रेरितों की किताब 13 अध्याय 47 वचन 13:47। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की चोर तक उद्धार का द्वार हो। उद्धार का द्वार हो। प्रेरित लोगों को परमेश्वर उद्धार का द्वार बना दिया था। किसको? प्रेरित लोगों को परमेश्वर उद्धार का द्वार बना दिया। पढ़ो, वचन में ऐसे ही लिखा है। पढ़ो 47 पढ़ो। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए जो भी ठहराया गया है ताकि तू पृथ्वी की चोर तक उद्धार का द्वार हो। ताकि पृथ्वी की चोर तक उद्धार का द्वार हो। और ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए। ये सुनकर अन्य जाति लोगों को उद्धार ही नहीं है। यहूदी लोगों के बीच में अन्य जाति लोग प्रवेश नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो यहूदी है। इसी बात को लेके सदूकियों और फरीसियों ये सारा लड़ते थे। इसी बात को लेके यीशु मसीह के साथ लड़ते थे हमेशा। हम यहूदी करके बोलते थे। हम यहाँ पर अन्य जाति लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गए, हमें उद्धार मिल गया करके। वो सुनकर वो क्या हो गए? और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। परमेश्वर की वचन की बड़ाई मतलब प्रभु की वचन को, परमेश्वर की नाम को महिमा करने लगे हैं। और आगे पढ़ो। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। सभी लोगों ने विश्वास किया। कितना आनंदित की बात है। एक अन्य जाति व्यक्ति को उद्धार मिलता है तो इस संसार में उससे बड़ा आनंदित कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी की कोने पे रहने वाला हर एक व्यक्ति के लिए अपना जीवन देकर अनुग्रह दिखाया है। इसलिए हमें आज उद्धार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस सेवकाई को परमेश्वर प्रेरित लोग कैसे कर, आज की तारीख में ये सेवा कैसे होता है? हमने पुराने नियम के बारे में देखा, यीशु के समय पर क्या अनुग्रह कैसे प्रकट हुआ और लोगों को कैसे उद्धार मिला करके हमने देखा। अब हम देखेंगे
प्रेरित लोग इस सेवकाई को कैसे निभाते हैं। रोमी की किताब 15 अध्याय 9वां वचन से हम पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 15 अध्याय समय कम और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें। एक मिनट, समय कम होने के कारण मैं थोड़ा सा बात बताऊंगा, क्योंकि अगले हफ्ते हम इसी चीज को दोबारा याद करेंगे। आइए दोबारा हम अब वचन को याद करते हैं। 15 अध्याय, रोमी की किताब 15 अध्याय 9वां वचन से हम पढ़ते हैं। पढ़ो। और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे। अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर का स्तुति करें, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा। इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा। और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। तेरे नाम की वचन गाऊंगा। फिर कहा है जाति जाति के सब लोगों, हे जाति जाति के सब लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। और फिर है जाति जाति के सब लोगों, फिर है जाति जाति की सब लोगों, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो। 117 भजन संगीता की किताब 117 पे पहला वचन जो पढ़ा था ना, वही वचन है ये, वही वचन है ये। सारे जाति जाति के लोगों, पृथ्वी के लोगों, और क्या हो जाओ, स्तुति करो, आनंदित हो जाओ, मगन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए अनुग्रह की द्वारा उद्धार मिल गया है। आगे पढ़ो। और फिर जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है, इसी के एक जड़ प्रकट होगी। ईसा की एक जड़, ईसा मतलब ईसा की जो पुत्र है वो दाऊद राजा है। दाऊद का पापा का नाम क्या है? ईसाई है ना, हिंदी में ईसाई है ना, ईसाई, इंग्लिश में ईसाई बोलते हैं। ईसाई का पुत्र है दाऊद, और दाऊद का पुत्र है यीशु मसीह, मतलब दाऊद की संतान से आया गया यीशु मसीह। हालेलुया। अब ईसाई का एक जड़ प्रकट होगा, वो है यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। एक जड़ प्रकट होगा, और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। अन्य जातों के लिए एक भरोसा बनेगा वो जड़। हाकिम मतलब भरोसा, ताकि मतलब उसका मतलब क्या होगा, अन्य जातियों के लिए एक भरोसा करके बोलूं तो वो ईसाई का जड़ है। ईसाई का जड़ है यीशु मसीह, यानी यीशु मसीह ऐसे प्रकट होगा अन्य जाति लोग उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, उनकी भरोसा के लिए यीशु मसीह प्रकट हुए। आप इसके बारे में यशायाह की किताब 11 अध्याय 10वां वचन में पढ़ सकते हैं। इस जगह पे हाथ रख लेना। यशायाह की किताब 11 का 10 में पढ़ सकते हैं। 11 का 10 पढ़ो। यशायाह की किताब 11 का 10। उस समय इसी के जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। हाँ, ईसाई का जड़ देश देश के लिए झंडा होंगे, जिसको बोलते यहोवा निशी। झंडा मतलब यहोवा निशी। देश देश की लोगों के लिए ईसाई का जड़ झंडा होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यीशु मसीह का नाम देश की लोगों के बीच में गूंजेगा। यीशु के नाम से लोग उद्धार पाएंगे। वह है ईसाई का पुत्र, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे। नहीं, रोमियो की किताब 15 अध्याय 12 वचन। इसी की एक जड़ प्रकट होगी, और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। हाँ। उस समय अन्य जातियां आशा रखेगी, परमेश्वर आशा रखेगी। देखा, अन्य जाति लोगों के लिए आशा यीशु मसीह है। और आगे पढ़ो। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर आशा का दाता है। हालेलुया। और तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास करने से, या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आनंद और शांति परिपूर्ण तरीके से
हो और मिले और कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इसलिए बोलते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए। पवित्र आत्मा पाने से हम अन्य जाति लोग हैं और हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा जो आशा है वो बढ़ते जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब हम पवित्र आत्मा को अच्छी तरह पाने लगेंगे। पवित्र आत्मा की बल को प्राप्त करने, सामर्थ्य को प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में यीशु मसीह के ऊपर का भरोसा बढ़ते जाती है। हालेलुया। इतना ही नहीं, और देखो, और भी पढ़ो, और आगे देखो, आगे पढ़ो। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आपको भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर 15 वचन। तो भी मैंने कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। और आगे पढ़ो। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। परमेश्वर का याजक के समान मैं कर सकूं। और जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। मतलब अन्य जातियों के लिए अन्य जाति के समान बलि होकर पवित्र आत्मा की द्वारा वो क्या हुए? ग्रहण किया। मतलब वो उस बलि को ग्रहण किया गया है। इसको बोलते हैं अन्य जाति का बलि। यीशु मसीह अन्य जाति के लिए मारा गया। यीशु मसीह अन्य जाति का बलि है जो यीशु मसीह आत्मा की द्वारा, पवित्र आत्मा की द्वारा, याजक की द्वारा इस बलि को ग्रहण किया गया है, माना गया है। वाक्य में ये सचमुच में अन्य जाति के लिए सच्चा बलि है। अब इस बलि के ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, वो है यीशु मसीह। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ आज हम जो सेवा करते हैं हम इसी के लिए सेवा करते हैं। आज हम जो सुसमाचार सुनाते हैं यही अनुग्रह को प्रकट करने के लिए हम सुसमाचार सुनाते हैं। जो लोग इस अनुग्रह के ऊपर विश्वास करते हैं वे लोग उद्धार पाते हैं, क्योंकि उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ है। और अनुग्रह यीशु मसीह को प्रकट करती है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई और अनुग्रह के द्वारा ऐसे महिमा के साथ हमारे बीच में प्रकट हुआ है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सच्चाई को मानना चाहिए। हालेलुया। इसको इतना ही नहीं, इसको एक बहुमूल्य, एक भेद करके भी बोलते हैं, एक सीक्रेट चीज करके बोलते हैं उसको। सीक्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गुप्त बात। सीक्रेट बोल सकते हैं या एक छिपी हुई बात करके भी बोल सकते हैं, गुप्त बात। हालेलुया। समय बहुत ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं यहीं पर इस प्रचार को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगले हफ्ते हम यहीं से शुरू करेंगे। यहीं से हम एक और बार देखेंगे कि प्रेरित लोग कैसे परमेश्वर की अनुग्रह को प्रेरित लोगों की द्वारा परमेश्वर प्रकट करता है और कैसे परमेश्वर उस सेवकाई को लेके आगे बढ़ते हैं। इन सभी रोमियो की किताब में जैसे 15 अध्याय 9 से लेके 19 तक का वचन आप घर पे अच्छी तरह पढ़ के आइएगा। इन वचन को दोबारा हम ध्यान करेंगे, परमेश्वर कैसे अनुग्रह को अन्य जाति लोगों के बीच में प्रकट किया और अन्य जाति सुनकर बहुत खुश हो गए। आज मैं कहना चाहता हूँ जितने भी लोग मेरा आवाज को सुनते हैं, मैं कहना चाहता हूँ आप अन्य जाति हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आज यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण आज तुम इस्राएल बन गए हो और आज तुम यहूदी बन गए हो। इसलिए हम खुश हो जाना चाहिए, हम आनंदित होना चाहिए, प्रभु के लिए नया गीत गाना चाहिए। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। आइए हम घुटने में बैठे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु।